दोस्तों, भारतवर्ष में ईश्वर के अनेक अनेक रूपों और देवी देवताओं के पूजने और उनको प्रसन्न करने की यज्ञ और पूजा पाठ किए जाते हैं। दोस्तों, भारत सदियों से ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म, भक्ति और विभिन्न प्रकार की विद्याओं, कलाओं, महाविद्याओं, तंत्र मंत्र और गुप्त ज्ञान का केंद्र रहा है। दोस्तों, योग का भारत में बहुत ही अधिक महत्व रहा है और इसी से जुड़े देवी देवताओं की तमाम कहानियां एवं रहस्य आज भी जानने और सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं 64 योगिनियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो भाई चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, 64 योगिनी देवी शक्तियों का एक ऐसा समूह जो कि अक्सर तंत्र विद्या से जुड़ी हुई मानी जाती हैं और इन्हें अलौकिक शक्तियों का वाहक भी माना जाता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 64 योगिनियों की पूजा करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त देवता भी खुश होते हैं और उन्हें अपना मन चाहा वरदान प्राप्त होता है। इनकी पूजा का एक विशेष विधि विधान होता है और एक विशेष समय भी होता है। अगर कोई इसके विपरीत इनकी पूजा करता है तो उसे घातक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। आज भी कई साधक और अघोरी नवरात्रि में इन 64 योगिनियों की साधना करके अद्भुत शक्तियां प्राप्त करते हैं और देवी को प्रसन्न करके गुप्त और रहस्यमय विद्याएं सीखते हैं। इसलिए योगिनियों की पूजा का एक विशेष विधि विधान और समय निर्धारित किया गया है। मित्रों, 64 योगिनियों का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, जिन्हें आदि शक्ति माँ काली का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये अवतार लिए थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक ये सभी योगिनियां कृष्ण की नासिका के छेद से प्रकट हुई थी। पौराणिक शास्त्रों में 64 योगिनियों को माता पार्वती का ही एक रूप बताया गया है। 64 योगिनियों को मुख्यतः काली से है। ये सभी आदि शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं। 64 देवियों में 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की गणना की जाती है। ये सभी तंत्र तथा योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। दोस्तों, समस्त योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न होती हैं तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण और स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं की कृपा के द्वारा सफल होते हैं। दोस्तों, इनमें प्रमुख रूप से 8 योगिनियां हैं जिनके नाम हैं सुर सुंदरी योगिनी, मनोहरा योगिनी, कनकवती योगिनी, कामेश्वरी योगिनी, रति सुंदरी योगिनी, पद्मिनी योगिनी, नतिनी योगिनी और मधुमती योगिनी। दोस्तों, इसी तरह से 64 योगिनियों के नाम भी कुछ इस प्रकार हैं। इनकी संख्या 64 होने के पीछे भी कुछ तथ्य हैं। दोस्तों, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। एक संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है, वहीं एक संपूर्ण स्त्री भी 32 कलाओं से युक्त होती है। दोनों के मिलन से बनते हैं 32 और प्लस 32 64। तो ये माना जाता है कि 64 योगिनी शिव और शक्ति के ही अंश हैं और उनके ही मिलन से प्रकट हुए हैं। 64 योगिनी की पूजा करने से सभी देवियों की पूजा हो जाती है। इन 64 देवियों में से 10 महाविद्याएं और तमाम सिद्ध विद्याएं होती हैं। दोस्तों, एक और मत के अनुसार हर दिशा में 8 योगिनियां फैली हुई है। हर योगिनी के लिए एक सहायक योगिनी है। हिसाब से हर दिशा में 16 योगिनियां हुई और 4 दिशाओं में 16 × 4 यानी 64 योगिनियां हुई। 64 योगिनी 64 तंत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। एक देवी की कृपा भी हो जाए तो उससे संबंधित तंत्र की सिद्धि मानी जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के समय इन योगिनियों की पूजा बहुत ही फलदायी होती है। तंत्र तथा योग से जुड़े होने के कारण आप इनकी पूजा किसी जानकार से पूरी जानकारी लेकर ही करें। समस्त योगिनियां अलौकिक संपत्तियों से संपन्न होती हैं, जिसमें इंद्रजाल भी आता है। जादू, वशीकरण, मारण और स्तंभन और काम क्रिया के भी द्वारा इन्हीं के सफल माने जाते हैं। दोस्तों, 64 योगिनियों के भारत में कई प्रमुख मंदिर हैं, लेकिन मुख्य मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के थाना रिठौरा कला की ग्राम पंचायत मितावली में स्थित है। इसे इंकतेश्वर महादेव शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों, मुरैना के इस मंदिर में 64 कमरों में माता योगिनी की मूर्ति स्थापित है और बीच में एक महाशिवलिंगम भी है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार आज भी इस मंदिर में शिव जी की 64 योगिनी को जागृत किया जाता है। मान्यता यह है कि यह मंदिर शिव जी के तंत्र मंत्र की कवच विद्या से और उनकी शक्तियों से ढका एवं परिपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि इस मंदिर के नाम से स्पष्ट है कि यह मंदिर प्राचीन काल में रहस्यमयी शक्तियों के जागरण का केंद्र रहा। यहाँ दैवी शक्तियों को जागृत किया जाता था। जी हाँ, इस मंदिर के प्राचीन निशान यह बताते हैं कि यहाँ प्रचंड ब्रह्मांडीय शक्तियों यानी योगियों को जागृत किया जाता था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में 64 योगिनी मंदिर में देश विदेश से शक्ति साधकों का जमावड़ा लगा रहता था। वह वर्षों तक इस मंदिर में रहकर योगिनियों को जगाते थे। दोस्तों, 64 योगिनी मंदिर प्राचीन काल से ही गुप्त विद्याओं का भी केंद्र रहा। उस समय 64 योगिनी मंदिर दिन रात तरह तरह के मंत्रों से गूंजता रहता था। यह मंदिर किसी समय अद्भुत मांत्रिक शक्तियों चमत्कारिक शक्तियों को सिद्ध करने का एकमात्र केंद्र था। आज भी 64 योगिनी की मंदिर की सीढ़ियों पर पांव रखते ही किसी न किसी को ऐसा आभास होता है कि जैसे वह हवा में उड़ रहे हों। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में क्षत्रिय राजाओं के द्वारा कराया गया था, किंतु यह मंदिर उससे भी अधिक पुराना हो सकने का प्रमाण है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस मंदिर में भगवान शिव के 64 योगिनियों का आवाहन किया गया था। इस कार्य के लिए क्षत्रिय राजाओं ने अनेक पुजारियों की इस मंदिर में नियुक्ति की थी। उनकी यह अभिलाषा थी कि भारत की प्राचीन काल की जादुई विद्या को पुनः जागृत किया जाए, ताकि वे राजा अपने जटिल से जटिल और सामाजिक कार्यों को आसानी से सिद्ध कर सकें और देश को दुश्मनों के प्रभाव से मुक्त रख सके। कहा जाता है कि 800 वर्ष पूर्व ये राजाओं को भारतीय गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि थी। वहाँ के विद्वान इनसे संबंधित प्राचीन पुस्तकों एवं साधनाओं के माध्यम से निरंतर शोध कार्यों में रत रहा करते थे और उन्हीं साधनाओं से तमाम शक्तियाँ भी प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, कुछ कहावतों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कुछ एक राजाओं ने तपस्वियों की भांति वहाँ पर साधना करके कई शक्तियां प्राप्त कर ली थी, जिसके लिए वे साधना के प्रभाव से किसी को भी भस्म कर सकते थे। दोस्तों, 64 योगिनी मंदिर एक वृत्ताकार आधार पर स्थापित है। मंदिर के बीचों बीच बने मंडप यज्ञ संबंधी प्राचीन गतिविधियों के जीते जागते प्रमाण है। इस मंदिर को देखने से आधुनिक वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना हमारे सामने पेश होता है। यह मंदिर 101 स्तंभों पर टिका हुआ है। कहते हैं कि इन 64 योगिनियों के इस मंदिर में सिर्फ ओम के उच्चारण मात्र से बढ़ती हुई उम्र भी थम जाती है। अगर किसी ने अपनी साधना से देवियों को प्रसन्न कर लिया तो उसे देवी शक्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं। प्राचीन काल में इन महाविद्याओं को प्राप्त कर लोग कई लोगों की अदृश्य यात्रा करते थे और क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाया करते थे और लोगों की मन को बात जानने का भी इनमें विद्या प्राप्त होती थी। 64 योगिनी मंदिर माँ काली का सिद्ध पीठ है, जिसके कारण यहाँ की तंत्र मंत्र की शक्तियों का प्रभाव चमत्कारिक है। कहते हैं प्राचीन काल में इस 64 योगिनी मंदिर में हर समस्या का निदान होता था। कितना भी बड़ा से बड़ा रोग यहाँ की आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा दूर किया जाता है। कहते हैं इस क्षेत्र में कितनी ही बार भूकंप आया, जिसके कारण इस इलाके की कई इमारतें तहस नहस हो गईं, लेकिन यह 64 योगिनी मंदिर, जिसे भगवान शिव का आश्रय प्राप्त है, आज भी बीते कल की स्वर्णिम कहानी कह रहा है। तो मित्रों, ये रहा 64 योगिनियों और उनके मंदिर का इतिहास। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। नमस्कार।